आज हम भूगोल के अंतर्गत क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो केंद्रीय स्थल जो शब्द है यानी सेंट्रल प्लेस जो शब्द है वो सबसे पहले मार्क जेफरसन द्वारा दिया गया। लेकिन केंद्रीय स्थल की जो अवधारणा थी वो वास्तव में शुरू हुई थी वॉन थ्यूनियन के जो कृषि का भूमि उपयोग सिद्धांत था, वहाँ से इसकी अवधारणा सबसे पहले शुरू हुई। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में केंद्रीय स्थल जो सिद्धांत दिया था, सेंट्रल प्लेस जो थ्योरी दी गई थी, वो मुख्यतः क्रिस्टलर द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी बस्ती केंद्रीयता तभी प्राप्त करती है जब वह अन्य अधिवासियों की तुलना में कुछ ऐसे कार्य या उच्च सेवाएं प्रदान करे जो कि उसके आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त नहीं होते। अर्थात अपनी विशेष सेवाओं व विशेष कार्य के कारण ही कोई क्षेत्र विशेष जो होगा वो केंद्रीय स्थल का रूप ग्रहण करेगा। इस प्रकार केंद्रीय स्थल की जो अवधारणा है उसके तहत किसी प्रदेश के निवासित लोगों की केंद्रीय स्थलों के साथ जुड़ाव का विश्लेषण किया जाता है। यानी केंद्र स्थल सिद्धांत में ये माना जाता है कि जो केंद्र है उसका आसपास के कितने क्षेत्र में उसका प्रभाव है और कितने क्षेत्र के लोग उससे जुड़े हुए हैं, अर्थात विशिष्ट प्रकार की सेवाओं के लिए उस केंद्र स्थल से जुड़े हुए हैं। सामान्यतः केंद्रीय स्थल वृत्ताकार स्वरूप रखता है। सामान्यतः अगर देखा जाए जो केंद्रीय स्थल होता है, केंद्रीय स्थल मान लो ये सेंट्रल प्लेस है, तो ये अपने प्रभाव क्षेत्र किस रूप में रखता है? वृत्ताकार क्षेत्र में रखता है। लेकिन अगर हम इसके प्रभाव क्षेत्र को वृत्ताकार माने, केंद्र स्थल को वृत्ताकार मानेंगे तो क्या होगा? रिक्तता या ओवरलैप की समस्या कहीं अगर इस तरीके से केंद्र स्थल माना जाए तो हम देखेंगे कि केंद्र स्थलों के बीच में क्या होगा? कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर किसी भी केंद्र स्थल का प्रभाव नहीं है, तो इसको रिक्तता की समस्या कहा जाता है। अगर इस रिक्तता को दूर किया जाए तो क्या होगा? केंद्र स्थल इन क्षेत्रों को तो क्या होगा? ओवरलैपिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये जो क्षेत्र होंगे ये इस केंद्र स्थल के अंतर्गत भी आता है, ए के अंतर्गत और बी के अंतर्गत भी आता है, तो क्या होगा? तो इस रिक्तता और ओवरलैप की समस्या को खत्म करने के लिए जो क्रिस्टलर है उसने अपने केंद्रीय स्थल को षटकोणाकार माना था। 1933 में जर्मन विद्वान क्रिस्टलर ने दक्षिणी जर्मनी के नगरों के आकार व वितरण के आधार पर, यानी क्रिस्टलर ने अपना जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी वो मुख्यतः उसके दक्षिणी जर्मनी के नगरों पर आधारित थी। उन्होंने पुस्तक सेंट्रल प्लेस इन साउथर्न जर्मनी में केंद्रीय स्थल सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने 1966 में C.W. बास्किन महोदय ने प्रस्तुत किया। यानी ये जो क्रिस्टलर की पुस्तक थी सेंट्रल प्लेस इन साउथर्न जर्मनी, ये मुख्यतः जर्मन भाषा में थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद C.W. बास्किन द्वारा 1966 में प्रस्तुत किया गया। क्रिस्टलर का यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित था कि केंद्रीय स्थल का प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न क्रम वाले केंद्रीय स्थलों द्वारा किए गए सभी कार्यों को करने के साथ साथ वे कार्य भी संपन्न करता है जो उससे निम्न क्रम के स्थल से प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जो सेंट्रल प्लेस होता है वो उसके आसपास के सेवा केंद्रों में स्थित सभी सेवाएं और कार्य जो वो कर रहे हैं वो तो देता ही है, उसके अलावा वह सेवाएं भी प्रदान करता है जो उसके आसपास के केंद्र स्थलों में नहीं है, यानी उनसे उच्च कोटि की सेवाएं भी प्रदान करता है। इस प्रकार क्रिस्टलर महोदय ने माना कि एक वृहत केंद्रीय स्थल के समीपवर्ती भागों में अन्य छोटे छोटे केंद्रीय स्थल पदानुक्रमीय रूप में विकसित होते हैं। तो इन्होंने एक हायरार्की क्रम माना था कि ना एक जो बड़ा केंद्र स्थल होता है उसके आसपास अन्य छोटे केंद्रीय स्थल भी पाए जाते हैं जो अपने जो लोगों हैं, निवासित करने वाले लोग हैं, उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन वो विशिष्ट केंद्रीय स्थल इसलिए विशिष्टता प्राप्त करता है क्योंकि उसमें उन केंद्र स्थल में पाए जाने वाली सेवाओं की तुलना में उच्च कोटि की सेवाएं भी विद्यमान होती हैं। इस प्रकार से उन्होंने 6 पदानुक्रम विकसित माने थे। उन्होंने मुख्यतः 6 पदानुक्रम, 6 हायरार्की दी थी। तो सबसे छोटा जो केंद्रीय स्थल माना उसको उन्होंने एम या बाजार केंद्र कहा। उससे बड़ा उन्होंने ए या टाउनशिप कहा। उसके बाद के काउंटी सीट,
बी डिस्ट्रिक्ट सिटी, जी छोटा राज्य राजधानी, पी प्रांतीय राजधानी। यानी उन्होंने केंद्रीय स्थल की ये हायरार्की दी जो सेवाओं के बढ़ते क्रम में है, यानी प्रांतीय राजधानी जो होगी वो अपने निवासियों को सर्वाधिक उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान करेगी। इस प्रकार केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए क्रिस्टलर महोदय ने कुछ मान्यताएं स्वीकार की। कोई भी भूगोलविद जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो वो कुछ मान्यताएं अपने साथ लेकर चलता है कि केंद्रीय स्थल को उन्होंने षटभुजाकार या षटकोणाकार रूप में स्वीकार किया। सामान्यतः देखा जाए तो केंद्रीय स्थल वृत्ताकार होते हैं, लेकिन वृत्ताकार केंद्रीय स्थल की स्थिति में हमें रिक्तता या ओवरलैपिंग की समस्या आती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए क्रिस्टलर ने अपने केंद्रीय स्थल को षटकोणाकार माना। समस्थितिक धरातल आइसोट्रॉपिक सरफेस, इसका मतलब होता है कि जो केंद्रीय स्थल के आसपास का जो भी स्थल है वहां पर आइसोट्रॉपिक सरफेस यानी एकदम उच्चावचीय कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाती, यानी सभी जगह उच्चावच क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। क्रिस्टलर ने माना कि केंद्रीय स्थल पर स्थित वस्तु या सेवा की एक निश्चित रेंज होती है और इसकी एक निश्चित देहरी भी होती है। तो उन्होंने रेंज और थ्रेशोल्ड निश्चित मानी थी। इस प्रकार उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर क्रिस्टलर ने 3 प्रकार के नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी क्रिस्टलर ने अपने के सेंट्रल प्लेस थ्योरी में मुख्यतः 3 सिद्धांत या नियम दिए थे। पहला है बाजार नियम, दूसरा है यातायात नियम और तीसरा जो है वो है प्रशासनिक नियम। तो फर्स्ट हम बाजार नियम का अध्ययन करते हैं। बाजार नियम में क्रिस्टलर ने k = 3 को स्वीकार किया। k = कितना माना, इसको उन्होंने k कहा, मतलब जो भी इसके अनुसार प्रत्येक केंद्रीय स्थल बाजार सुविधा के रूप में स्वयं के क्षेत्र के साथ साथ, यानी उस केंद्र स्थल का खुद का क्षेत्र तो आ ही रहा है, उसके अलावा समीपवर्ती अन्य केंद्रीय स्थलों के प्रत्येक की 1/3 क्षेत्र को भी सेवाएं प्रदान करता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये है, ये मानते हैं कि ये जो केंद्र स्थल है इसको उसने बाजार स्थल केंद्र स्थल का, तो ये बाजार स्थल जो केंद्र स्थल है ये खुद के क्षेत्र को तो सेवाएं प्रदान करेगा, उसके अलावा ये जो निकटवर्ती उसके अन्य केंद्र स्थल है उसके 1/3 भाग को, यानी ये मान लो बाजार केंद्र है तो ये बाजार केंद्र क्या करेगा, इसके आसपास स्थित जो अन्य केंद्र स्थल है उसके 1/3 भाग को भी अपने अंतर्गत रखेगा। जैसे इसका 1/3 भाग ये वाला हो गया, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से 1/3 क्षेत्र को अपने अंतर्गत रखता है। तो क्या होगा, अगर पूरे इसके प्रभाव क्षेत्र की गणना की जाए तो एक तो ये हो गया, तो k निकाला जाए तो k की वैल्यू 3 आती है। k = 3 उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि 1/3 1/3 1/3 1/3 तो 6 × 1/3, तो यानी ये जो आसपास के 6 अन्य केंद्र स्थल है उसके 1/3 पार्ट को ये कवर कर रहा है, तो ये हो गया 6 × 1/3 पार्ट प्लस एक जो पूरा प्रभाव क्षेत्र है ये खुद इसके मार्केट वाले का प्रभाव क्षेत्र है, तो ये कितना हो गया 3 = 2, 2 + 1 = 3, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3। तो बाजार स्थल सिद्धांत के लिए उन्होंने k वैल्यू अपनी कितनी मानी थी, 3 मानी थी। अब है यातायात नियम, दूसरा जो उन्होंने दिया था वो उन्होंने यातायात नियम दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक केंद्रीय स्थल यातायात सुविधा के रूप में स्वयं के साथ साथ जो समीपवर्ती केंद्रीय स्थल है उसकी आधी जनसंख्या को, देखो बाजार सिद्धांत में जो सेवाएं बाजार प्रदान करता है वो निकटवर्ती केंद्रीय स्थल की 1/3 जनसंख्या को प्रदान करता है, लेकिन यातायात नियम में उन्होंने माना कि जो केंद्र स्थल है वो अपने निकटवर्ती केंद्र स्थल की आधी जनसंख्या को यातायात सुविधा प्रदान करता है। तो इस हेतु क्रिस्टलर महोदय ने k = 4 को स्वीकार किया। तो k की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो एक ये खुद का के पूरा परास हो गया इस केंद्र स्थल की, प्लस निकटवर्ती जो 6 केंद्र स्थल हैं इनकी 1/3 जनसंख्या को करता है, तो 1/2 × 6 + 1, तो ये हो गया 3 + 1 = 4, अर्थात k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यातायात नियम के लिए k = 4। अब है प्रशासनिक नियम। प्रशासनिक नियम में उन्होंने कहा प्रत्येक केंद्रीय स्थल
प्रशासनिक रूप में समीपवर्ती अन्य सभी केंद्रीय स्थल को सुविधा प्रदान करता है। बाजार नियम में निकटवर्ती क्षेत्र की 1/3 जनसंख्या को सुविधा प्रदान करता है। यातायात नियम में अपने निकटवर्ती केंद्र स्थल की आधी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करता है। और प्रशासनिक नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि निकटवर्ती केंद्र स्थल की संपूर्ण जनसंख्या को वो सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक नियम के अनुसार क्रिस्टलर का अगर के वैल्यू निकाली जाए प्रशासनिक नियम की तो k = 7 आएगा। एक तो ये खुद का हो गया, खुद का क्षेत्र, इसके अलावा निकटवर्ती क्षेत्रों की भी संपूर्ण जनसंख्या को क्योंकि ये सुविधा प्रदान कर रहा है तो ये k = कितना हो गया, 7 आ गया। अगस्ट लॉस नामक जर्मन विद्वान ने 1940 में अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन में इस सिद्धांत में व्यापक संशोधन किया और उन्होंने केंद्रीय स्थल के लिए k के मान को परिवर्तनशील माना। जैसे कि क्रिस्टलर ने क्या किया, जो बाजार नियम है उसके लिए k = 3 फिक्स कर दिया और यातायात नियम के लिए उन्होंने k = 4 फिक्स कर दिया और प्रशासनिक नियम के लिए उन्होंने k = 7 फिक्स कर दिया। तो लॉस ने कहा कि k वैल्यू को आप स्थिर नहीं कर सकते, उन्होंने k वैल्यू को क्या माना, परिवर्तनशील माना।